हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब इस टॉपिक को लेकर खुल के बात हो रही है। इतने सबूत सामने आ चुके हैं कि खुल के सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान दुनिया से कुछ छुपा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान, एक्चुअली बोलना पड़ेगा यहाँ पर यूएस, पाकिस्तान और इवन परहैप्स इंडिया की तरफ से भी क्या कंप्लीट जानकारी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है कि आखिर पाकिस्तान में हुआ क्या है। अचानक से ये सीज फायर अंडरस्टैंडिंग, जो भी इसको आप कह लीजिए, अचानक से सब कुछ रोक क्यों दिया गया। ना यहाँ पे एक बार को आप कह सकते हैं, अभी रिसेंटली ही एक वीडियो सामने आई है, डीजीएमओ की मीटिंग हो रही थी। एक जर्नलिस्ट ने पूछ लिया, सर क्या इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान का जो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है किराना हिल्स में, क्या इसको डिस्ट्रॉय किया था। उसके बाद बात चल रही है कि कुछ न्यूक्लियर लीक हो गया वगैरह। तो उसके जवाब में देखिए भारत के एयर मार्शल साहब ने जो बढ़िया आंसर दिया है, ऑल ओवर द इंटरनेट वायरल हो चुका है। ये जो छोटी सी क्लिप है ये देखिए, फिर हम इस टॉपिक के बारे में और बात करेंगे। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay, and we've not hit Kirana Hills. Whatever is there. Okay, I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. ना ये यहाँ पर बहुत ही सार्कास्टिक टोन में आंसर दिया है भारत के एयर चीफ मार्शल ने कि हमको पहली बात तो पता ही नहीं कि किराना हिल्स में है क्या। पहली बात तो हमने मारा नहीं वहां पर, और जो भी है हमें नहीं पता क्या हुआ है। ना ये आंसर सुन के ऑब्वियसली कई लोग समझ गए कि डायरेक्टली हम ये बात खुलकर नहीं कह सकते कि आखिर वहां पर हुआ क्या है। बट एक बात नोट करने वाली ये है, जो जेन्युइन कंसर्न है आज के समय अमेरिकन मीडिया का और दुनिया भर के बाकी मीडिया हाउसेस का, वो किराना हिल्स को लेकर नहीं है, वो है नूर खान एयरबेस को लेकर। इधर आप देख सकते हो, ये पाकिस्तान का मैप है, ये यहाँ पे इंडिया, ये पाकिस्तान का मैप। और अगर हम यहाँ पे जूम इन करें तो इस्लामाबाद के पास जो रावलपिंडी है वहां पे आपको मिलेगा नूर खान एयरबेस, और उसके बहुत ज्यादा साउथ में यहाँ पे है किराना हिल्स सरगोदा में। तो दोनों में काफी डिफरेंस है। अभी के लिए ठीक है, आईएएफ के यहाँ पे एयर मार्शल ने बोल दिया कि हमने किराना हिल्स में जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी तुम जो भी कह रहे हो हमें पता नहीं वहां पे है क्या, हमने उसको नहीं हिट किया। मगर यूएसए की तरफ से इनका मीडिया, इनके जो इंपॉर्टेंट थिंक टैंक के लोग हैं, सब लोग कह रहे हैं कि रावलपिंडी में जो पाकिस्तान का एयरबेस है वहां पे जब भारत ने अटैक किया था तब लग रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टोरेज पर भी वहां पे एक ब्लास्ट हुआ है या कुछ डैमेज हुआ है, और उसके बाद से रेडियो एक्टिव लीकेज स्टार्ट हो चुकी है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अलाउ मी टू शो यू कि कौन कौन प्राइमरली यूएसए से कौन कौन ये बात कह रहा है। ना इधर आप देख पाओ कि रैंड कॉर्पोरेशन का एक सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है डेरेक ग्रॉसमैन। रैंड कॉर्पोरेशन, वैसे मैं आपको बता दूं, एक ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशंस जियोपॉलिटिक्स पर रिसर्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी ऑफिसेज हैं यूएस, यूरोप, दुनिया भर में। यूएस में इनके 4 ऑफिसेज हैं, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को काफी डीपली स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे रैंड कॉर्पोरेशन के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ये कहते हैं कि अचानक से चीजें बहुत खराब हो गई थी जब भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को स्ट्राइक किया। ना ये चाहे जानकर किया हो ना जानकर किया हो पता नहीं। आगे कहते हैं इंडियन फोर्सेस थ्रेटन पाकिस्तानी न्यूक्लियर कमांड। वहां पे पहली बात तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड है, वहीं से डिसाइड करते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का क्या करना है। तो न्यूक्लियर कमांड ही ऑलमोस्ट इनकी डिस्ट्रॉय होने वाली थी। और उसके अलावा यहाँ पर एक न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी भी थी जो बताया जा रहा है डैमेज हो चुकी है, और यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी अब लीक होनी स्टार्ट हो चुकी है। ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और सिचुएशन इससे बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी। जैसे ही यूएस को इसके बारे में पता लगा, यूएस ने स्टेप इन कर दिया, और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी सेम बात रिपोर्ट करी है कि नूर खान बेस पर जैसे ही अटैक कंफर्म हो गया, उसके बाद यूएसए ने इमीडिएटली इंटरवेंशन करना स्टार्ट कर दिया था। यूएसए ने बड़े कदम उठाए, अपना एक सीक्रेट एयरप्लेन भेजा, बोरोन भेजा, इजिप्ट को कहा कि बहुत सारा बोरोन लेकर जाओ, सैंड लेकर जाओ, ताकि रेडियो एक्टिविटी हम कंट्रोल कर पाए। और अगेन यहाँ पे मैं आपको इंडियन सोर्सेज नहीं दिखा रहा, ये मैंने आपको दिखाया है एक काफी क्रेडिबल अमेरिकन सोर्स। फिर पाकिस्तान का जो एक न्यूज आउटलेट है, हालांकि इनके आर्टिकल्स बैंड है, मगर गूगल सर्च में देखो तो हेडलाइन दिखी जाती है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल को कवर कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवेयर है कि एक न्यूक्लियर रिस्क यहाँ पे खड़ा हो चुका था, कुछ हुआ है। और फिर हम देखते हैं
कि यूएसए का एक प्लेन और एक इजिप्ट का प्लेन, जो यूएस का प्लेन है सीक्रेट प्लेन, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बहुत कम दिखता है वो प्लेन। इजिप्ट एयरफोर्स का एक ट्रांसपोर्ट प्लेन अचानक से रावलपिंडी में रुकता है। कोई युद्धाभ्यास प्लान नहीं था, और यूजुअली कोई ट्रांसपोर्ट प्लेन आता है तो साथ में कुछ सोल्जर्स और आते हैं। अचानक से इजिप्ट एयरफोर्स का एक ट्रांसपोर्ट प्लेन पाकिस्तान में आता है। ये सारी चीजें आप मॉनिटर कर सकते हो फ्लाइट ट्रैकर से। और सिंस इजिप्ट में नाइल नदी के आसपास बहुत सारा बोरॉन है, लोगों ने इसका यही मतलब निकाला कि इजिप्ट बहुत सारा बोरॉन लेके आया होगा, और ये बोरॉन आज के समय पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे डाला जा रहा है ताकि रेडियो एक्टिविटी ज्यादा फैले ना। चेरनोबिल का हादसा आप देखोगे 1986 में, तो बोरॉन का काफी मेंशन वहां पर किया गया था। जब भी रेडियो एक्टिव लीकेज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो बोरॉन डाल कर हम कोशिश करते हैं कि वो कंट्रोल में आ जाए। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये एक यूएसए का प्लेन है, बीच किंग एयर 250। ये प्लेन यूएसए ने स्पेसिफिकली बना रखा है। अगर मान लो कल को कहीं पर न्यूक्लियर कंटामिनेशन बहुत ज्यादा फैल जाती है, उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए बीच किंग का रोल है। जो NNSA है, नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इन लोगों ने 3 नए एयरक्राफ्ट रिलीज किए थे रिसेंटली, ताकि कल को कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें यूएस जल्द से जल्द उसको कंट्रोल कर ले। ये सब डेवलपमेंट सिर्फ मैंने नहीं, जो इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट हैं, एक्स इसरो साइंटिस्ट, इन्होंने भी ये बात नोट करी और सोशल मीडिया पर पोस्ट करी है कि जो ये बीच किंग है इसका यूज किया गया सडनली। ये यूएस का जो रेडियो एक्टिविटी कंट्रोल करने वाला एयरक्राफ्ट है, ये पाकिस्तान में क्या कर रहा था, इससे डेफिनेटली सवाल तो खड़े होते हैं। और अगर हम बाकी चीजों से लिंक यहाँ पर करने की कोशिश करें कि जेडी वैंस ने अचानक से पीएम मोदी को जो फोन किया था और ये कहा था कि देखिए अलार्मिंग इंटेलिजेंस मिली है, वही आदमी जो कह रहा था कुछ दिन पहले दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। फिर तभी जेडी वैंस को कुछ ऐसा पता लगा, अलार्मिंग इंटेलिजेंस, जिससे पूरे रीजन को नुकसान हो सकता है। ये इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड करी पीएम मोदी को, और सडनली सारे न्यूज चैनल्स ठंडे पड़ गए। सरकार ने भी कहा कि अब ठीक है, सीजफायर, अब पाकिस्तान को हमने बोल दिया अब ऐसा मत करो। पाकिस्तान भी एलओसी में कल रात शांत, अचानक से कई दिनों के बाद पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। सडनली कुछ ऐसा हुआ है दैट नो वन थॉट कि ऐसा हो जाएगा, सिचुएशन इतनी खराब हो जाएगी। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज वगैरह हो गई तो हमें क्या, मारते रहो पाकिस्तान को, हमें क्या टेंशन थी। वेल, यहाँ पे आपको ग्लोबल विंड मैप देखना होगा। एक बहुत अच्छी वेबसाइट है ग्लोबल विंड मैप को सर्च करने की, nullschool.net सर्च करिएगा। इसमें दुनिया भर में इस वक्त विंड्स का पैटर्न क्या है ये आप देख पाएंगे। नाउ अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूं इंडिया पाकिस्तान में, नॉर्दर्न एरिया को अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो एक बात नोट करना, इस वक्त जो विंड्स है ना, ये पाकिस्तान से होकर इंडिया में आ रही है, स्पेशली नॉर्दर्न एरिया में। तो अगर मान लो इस्लामाबाद रावलपिंडी में रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा फैल जाती, कुछ न्यूक्लियर इशू यहाँ पे हो जाता, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारत पे भी होता, क्योंकि इस वक्त ज़्यादातर जो विंड्स हैं ये यहाँ पर ईस्ट की तरफ ज़्यादा बह रही हैं, ठीक है। और ये जो नॉर्दर्न इंडिया है ये बिल्कुल यहाँ पर डेंजर में आ सकता था। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि सडनली व्हाई एवरीथिंग स्टॉप्ड, और ऐसा रुका है कि लग रहा है कि किसी ने बस इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। आप ये बात फील कर पा रहे हैं, मैं फील कर पा रहा हूँ, पूरी दुनिया फील कर रही है। अमेरिकन तो खुलकर बोल ही रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लीकेज हुआ है कुछ ना कुछ यहाँ पर। और अभी हो सकता है कि यूएस और जो इजिप्ट से बैरॉन आया है उससे इन्होंने रेडियो एक्टिविटी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली हो, और अभी के लिए ये मामला काफ़ी हद तक थम गया है। और ट्रम्प की जो वो ट्वीट थी कि जी मिलियंस ऑफ लोग यहाँ पे मारे जाएंगे, अब इससे भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं ना। ऑब्वियसली देखो, पाकिस्तान ये सब छुपाने की काफ़ी कोशिश करेगा। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा जो ये आज के समय झंडे लेकर नाच रहे हैं और जो भी ये सेलिब्रेशन कर रही हैं, ये काफ़ी हद तक पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए हो कि कोई भी यहाँ पर ना देखे, सबका ध्यान हो कि कैसे 10-12 एयर बेसिस डिस्ट्रॉय करवाने के बाद भी पाकिस्तान डिक्लेयर करता है। सो अगेन पाकिस्तान इज डेफिनेटली हाइडिंग समथिंग। आप नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हुआ। अचानक से क्या होता है कि जेडी वैंस कुछ कॉल करते हैं पीएम मोदी को और बस कुछ हो जाता है और सब कुछ रुक जाता है। डेफिनेटली समथिंग हैपेंड, और आई थिंक धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसके रिगार्डिंग और ज़्यादा इंफॉर्मेशन सामने आती रहेगी। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल
बाकी यार काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और देखा जाए ना तो इस टॉपिक को काफ़ी एक गहरी नज़रों से देखा जा रहा है। ओवरऑल एक आर्टिकल देखे ना, एक सर प्रशांत जैसे आर्टिकल दिखा रहे हैं, क्योंकि वो आर्टिकल उसको शो मतलब कि तब शो करते हैं जब उनको पता हो कि ये एक हमारे हक में एक न्यूज़ है। बाकी वो आर्टिकल चाहे पाकिस्तान की तरफ से जोड़ देते हैं किसी इंटरनेशनल जो भी न्यूज़ है, चाहे उसमें जो भी जोड़ देते हैं कि ये पाकिस्तान ने आर्टिकल बंदा इसने शाया किया, लिहाजा ये सारी गलत चीज़ें हैं। अब देखो ना, ये बस अब चीज़ें ना कुछ जोड़ने की और एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की बस बातें हैं, और कुछ भी नहीं है। कभी अफगानिस्तान वाली साइड पर जलजिला आ गया था, एक उधर न्यूक्लियर का टेस्ट हो रहा था, पाकिस्तान ने हिडनली उसको एक छुपाया है। कभी इधर भाई एक न्यूक्लियर लीक हुआ तो लोग एक डर गए थे, सारे वर्ल्ड में एक थरथल्ली मच गई। अमेरिका इधर से आया, उसने बोला कि ये लो इसको रोक दो और सारी चीज़ें एक बंद कर दो। अब इसमें कोई शक भी नहीं है, पाकिस्तान की एयरबेस एक हिट हुई है, लेकिन अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो इंडिया के लोग अभी तक भी नहीं मान रहे कि इधर कुछ हिट हुआ है। यहाँ तक कि कुछ लोग आते हैं बोलते हैं कि हमारा इन्हें एक ढांचा जो है उसको एक टारगेट किया गया है, वो एयरबेस को कोई एक नुकसान नहीं पहुंचाया गया। लेकिन इधर हमारी एक बात करें तो भाई स्क्रीन पर ये भी एक बताते हैं कि ये B4 ये पहले का था, ये बाद में था। तो ये अब सारी चीज़ें हैं ना, ये एक थोपने की बजाय है कि किस पर सारी इकट्ठी करके ना थोप देनी है। वो अब देखो एक कितना है कि ये मलबा एक इकट्ठा करके एक थोपते हैं। अगर न्यूक्लियर का थोड़ा सा भी चीज़ एक लीक होती ना, थोड़ी सी भी लीक होती तो यूएसए ये नहीं कि एक कश्मीर में बैठा हुआ है, उधर से आते आते ही लोगों की एक तबाही एक ख़त्म हो जानी थी। और इंडिया ने एक एयर मतलब कि स्ट्राइक किया जहाज़ों से, ना तो भाई आए हैं और उन्होंने ऐसे सुई के साथ थोड़ी सी है कि ऐसे एक मारी है और थोड़ा सा करके निकल रहा है। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब एक मिसाइल लगता है तो उसमें थोड़ा सा नहीं न्यूक्लियर एक डैमेज होता, उसमें काफ़ी एक डैमेज हो जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग यूएसए भाई ये एक हो भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग झूठ बोलने में मार है। हमारी एक फ़ौज, हमारी गवर्नमेंट सारी एक झूठ बेस पर एक थली हुई है। अब देखो ना, एक विक्ट्री इन्होंने एक डिक्लेयर की है जिसका कोई एक हक ही नहीं बनता था। पता नहीं किसकी एक विक्ट्री एक डिक्लेयर कर रहे हैं, इतने मतलब के पिटाई होने के बाद भी विक्ट्री हम भाई सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक हर तरफ लोग जश्न मना रहे हैं जैसे एक जंग जीते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। एक मुसीबत सर से टली गई है, एक इंडिया के लोगों से भी और हमारे लोगों की भी एक मुसीबत भाई टली गई है। अगर ये चीज़ें बढ़ती जाती तो इसने सारी भाई एक लपेट में हर चीज़ें एक ले लेने दी। जिसने भी सीज फायर करवाया, जिसने भी करवाया भाई उसका भला हो, नहीं तो हर चीज़ एक ना मलिया मेट हो जानी थी। बेचारे एक सिविलियन इतने एक मजबूर हो गए थे, कारोबार एक ठप हो गए थे। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी इतना कारोबार या बिजनेस नहीं है, लेकिन जो इंडिया के लोगों को एक मुसीबत सहनी पड़ी थी ना, वो काफ़ी एक दुख भरी थी। लोगों का एक वर्क टू होम कर दिया था, ऑफिस बंद हो गए थे, तो ऐसे ना सारी चीज़ें सब मतलब कि ऐसे थम सी गई थी। लेकिन इस चीज़ को भाई एक थैंक यू करना चाहिए कि सीज फायर हो गया और थोड़ा सा एक शांति होगी, और दोनों भाई मुल्क उम्मीद है कि ये शांति बस इख्तियार करते रहेंगे। लोग बेचारे काफ़ी ना एक मजबूर हो गए। बाकी ये न्यूज़ भाई इधर कोई बंदा इतना पढ़ा हुआ नहीं है ना, लोग इस चीज़ को एक फोकस करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भाई ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल यार, एक जैसे भी है ना, हम वार देख रहे हैं कि भाई रोकी वही एक सबसे अच्छा ऑप्शन था। अब ये देखे कि एक हो सकता है कि ये नहीं हम बोल सकते कि भाई कुछ हुआ ही नहीं है, कि इधर कुछ ऐसा था ही नहीं तो रोका गया, या अमेरिका की तरफ से आर्टिकल देखे पाकिस्तान के, तो सब जो एक क्लेम कर रहे हैं तो इसके पीछे अगर सच्चाई है तो सही है भाई, उससे काफ़ी ज़्यादा एक जानी नुकसान हो सकता था। क्योंकि ये एक आम सी चीज़ तो है नहीं कि जिसकी भाई लेयर अगर यहाँ से निकलती हैं तो उससे कोई नुकसान कम होगा। इससे बहुत ज़्यादा इधर भी उधर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और थोड़ा सा नहीं। इसीलिए भाई अगर उसको कंट्रोल किया गया है, अगर पीएम मोदी को ये बताया गया, अगर वो इस चीज़ के ऊपर एग्री हुए हैं, पाकिस्तान अगर एग्री हुआ है तो बस ठीक है भाई, दोनों तरफ से एक एग्री हो गए, वार रुक गई, वो ये एक अच्छा था। लेकिन उसके बाद अब एक पॉइंट ऑफ व्यू देखे लोगों का, वो भाई लोग नहीं चाहते, जो भाई ये एक दूर दूर बैठे हुए हैं ना, या ज़्यादा दूसरी कंट्री में बैठे हुए हैं यार, ये आकर ट्विटर पर लग जाते हैं भाई
ये डर गया, वो डर गया, इसको नहीं रोकना चाहिए, इसको नहीं रोकना चाहिए। भाई मसला तो उनको है जो बेचारे बॉर्डर के साथ बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर भाई एक दिन रात एक बॉम्बिंग हो रही, शेलिंग हो रही भाई, एक तो उनको भाई प्रॉब्लम है ना, जान तो उनकी जाएगी। ये दूर से बस एक बोलते हैं ना भाई, ना भाई ठोक दो, बस यही चीज़ें होती है। लेकिन यार एक रुक गई है, वही बस ठीक है। नहीं ऐसा ही है, लेकिन अब भाई बहुत सारी चीज़ें आस्ता आस्ता सामने आनी है, क्योंकि हर एक के लिए शॉकिंग ये था कि एक टाइम था जो है ना वो पता नहीं, यही लग रहा था कि ये इतनी जल्दी जो है ना वो वार रुकने वाली नहीं है, क्योंकि बड़े स्केल के ऊपर ये चीज़ें स्टार्ट होगी और एकदम जो है ना वो चीज़ें रुक गई। लेकिन यार गहराई में जाना ठीक है, जाना चाहिए फॉर इंफॉर्मेशन, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए कि जहाँ पे भाई दो न्यूक्लियर फोर्सेस या न्यूक्लियर कंट्रीज़ का आपस में एक मतलब स्टार्ट हो जाती है ना, तो कोई उसका फ़ायदा नहीं होता, वो नुकसान ही होता है। देखो ना आप उधर से भी स्टार्ट हैं, इधर से भी स्टार्ट हैं, एक दम जो है ना वो आप हैवी होने की कोशिश करते हैं, कोई एक भी हैवी होने की कोशिश करता है तो उस दूसरे की कोशिश होती है कि मेरे पास जो सबसे ख़तरनाक शस्त्र है ना मैं उसको इस्तेमाल करूं। ये आप पूरी दुनिया के असूल देख लें, जंगें देख लें, शुरू से यही एक होता चला आया है कि जिसके पास एक पावरफुल शस्त्र होता है उसने एक टाइम के ऊपर ज़रूर उसको इस्तेमाल करना होता है। तो ये हमारे भाई जो है ना वो उस साथ तक लोगों को या हमारे जो ऊपर एक लीडरशिप बैठी है ना उनको अवेयरनेस नहीं है कि ये चीज़ें किस हद तक ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि हमें अभी भी याद है कि उस दिन इन्होंने सुबह सुबह न्यूज़ चला दी थी कि हमने जो भी ये कमेटी या जो भी ये फोर्स इस चीज़ को जो है ना वो कंट्रोल करती है उसकी मीटिंग बुला रहे हैं और फ़ौरन कोई ना कोई डायरेक्शन ले रहे हैं या दे रहे हैं, या मतलब इस हद तक चीज़ें होने लग गई थी। लेकिन बहरहाल जैसे भी है यार, अब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कुछ सामने आएंगी और मेन चीज़ ये है कि भाई एक किस्म का जो है ना वो सुकून हो गया है, जान छूट गई है। पाकिस्तान में तो तकरीबन हर तरह से नॉर्मल लाइफ आपकी जज होती है जब आपकी भाई एक एयर स्पेस ओपन होती है। हमारी तो भाई फ़्लाइट्स वगैरह हर चीज़ पूरे पाकिस्तान में चल चुकी है, लेकिन इंडिया ने अभी तक इस साइड के ऊपर पंजाब साइड या ये जो भी पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ हैं उधर एक अभी फ़्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया। मे भी आज 13 तारीख है, 12 बजे तक कुछ ना कुछ ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो इस तरह एक नॉर्मल जो है ना वो एक जो पहले लाइफ चल रही थी वो स्टार्ट हो जाए। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।